ये है कक्षा 6 का दूसरा लेसन सौर परिवार। सूर्य को सौर परिवार का पिता या जनक कहते हैं। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में है। 1543 में यह बात निकोलस कोपरनिकस ने बताई और सभी उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार सौर मंडल की आयु 460 करोड़ वर्ष है। सूर्य जलती हुई गैसों का एक विराट पिंड है जिसमें सबसे अधिक हाइड्रोजन एवं हीलियम हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 30 सेकंड लगते हैं। सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूर जाने पर क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये 8 ग्रह बताए हैं। सन 2006 तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन नए प्रमाणों के आधार पर प्लूटो को बौने ग्रह का दर्जा दे दिया गया। सूर्य के पास स्थित बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ग्रह का आंतरिक या धरातलीय ग्रह भी कहा जाता है। यानी कि 4 जो ग्रह हैं, ये जो सूर्य के पास स्थित हैं, इनको आंतरिक या धरातलीय ग्रह भी कहा जाता है। ये छोटे और अधिक घनत्व वाले हैं और चट्टानों से बने हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ग्रह आकार में बड़े एवं कम घनत्व वाले हैं। इन्हें बाह्य या गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। शनि के 18 उपग्रह हैं, अरुण के 17 उपग्रह हैं, बृहस्पति के 16 उपग्रह हैं, वरुण के 8 उपग्रह हैं, मंगल के 2 उपग्रह हैं और पृथ्वी का 1 है। बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। ये प्रश्न बन सकता है यहाँ कि ऐसे कौन से जो ग्रह हैं जो जिनके उपग्रह नहीं है, तो वो है बुध और शुक्र। बौना ग्रह वह पिंड जो सूर्य परिक्रमा करता है वह अन्य पिंडों का रास्ता भी काटता है, जैसे प्लूटो, एरिस, सेरेस। ये जो ग्रह हैं बौने ग्रह के दर्जे में आते हैं। आकार की दृष्टि से पृथ्वी सौर परिवार का 5वां बड़ा ग्रह है। शुक्र ग्रह पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। पृथ्वी दोनों ध्रुवों पर दबी हुई है, विषुवत रेखा पर उभरी हुई है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इन ध्रुवों पर वो दबी हुई है और विषुवत रेखा पर उभरी हुई है। पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। स्थलमंडल या भूमंडल पृथ्वी की ऊपरी ठोस परत है। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण है। पृथ्वी को जल ग्रह या नीला ग्रह भी कहा जाता है। यह प्रश्न बन सकता है कि पृथ्वी को जल ग्रह या नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। अनेक उपग्रह चंद्रमा से भी बड़े हैं, जैसे शनि का टाइटन उपग्रह, बृहस्पति का गैनीमेड, कैलिस्टो आदि। पृथ्वी का सबसे नज़दीकी गोलाकार आकाशीय पिंड चंद्रमा है। चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी 81 गुना बड़ी है। चंद्रमा की घटती बढ़ती आकृतियों को चंद्र कलाएँ कहते हैं। चंद्रमा की घटती बढ़ती जो आकृतियाँ हैं उनको चंद्र कलाएँ कहा जाता है। बढ़ते चांद के पखवाड़े को शुक्ल पक्ष और घटते को कृष्ण पक्ष कहा जाता है। चंद्रमा अपने अक्ष पर 29 दिन में घूमता है, जबकि पृथ्वी के चक्कर 27 दिन में लगाता है। तो चंद्रमा अपने अक्ष पर 29 दिन में घूम लेता है और जबकि पृथ्वी के चक्कर वह 27 दिन में ही लगा लेता है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच परिक्रमा करने वाले असंख्य पिंडों को क्षुद्र ग्रह या अवान्तर ग्रह कहते हैं। यानी क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में परिक्रमा करते हैं और वो असंख्य पिंड हैं जो उनको अवान्तर ग्रह या क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, जैसे सेरेस जो है क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में आता है। इनका निर्माण ग्रहों के बचे मलबे से होता है। अब बात करते हैं ग्रह जो हैं अपने वो सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करते हैं और अक्ष पर घूर्णन कितने दिन में करते हैं। बुध सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में करता है और अक्ष पर घूर्णन 59 दिन में कर लेता है। शुक्र सूर्य की परिक्रमा 225 दिन में कर लेता है और अक्ष पर घूर्णन 243 दिन में करता है। पृथ्वी 365 दिन सूर्य की परिक्रमा होती है और 1 दिन अक्ष पर घूर्णन होता है। मंगल 687 दिन सूर्य की परिक्रमा होती है और 1 दिन अक्ष पर घूर्णन होता है। तो ऐसे ये 2 ग्रह हैं, कौन से?
पृथ्वी और मंगल, जिन पर एक एक दिन अक्ष पर घूर्णन होता है, और 365 और 687 दिन यहाँ पर सूर्य की परिक्रमा होती है। बृहस्पति 11 वर्ष 11 माह की सूर्य की परिक्रमा होती है और 9 घंटे 56 मिनट का अक्ष पर घूर्णन होता है। शनि 29 वर्ष 5 माह की सूर्य की परिक्रमा होती है और 10 घंटे 40 मिनट का अक्ष पर घूर्णन होता है। अरुण 84 वर्ष सूर्य की परिक्रमा, 17 घंटे 14 मिनट अक्ष पर घूर्णन। वरुण 164 वर्ष तो सूर्य की परिक्रमा और 16 घंटे 7 मिनट अक्ष पर घूर्णन। तो ये था आपका सेकंड चैप्टर सौर परिवार। धन्यवाद।